रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चेक करती हूँ। उसने बड़े आराम से तसल्ली से चेक किया और उसने चेक करने के बाद कहा कि सर आप लेट हो गए। ओ, ब्लड मिल गया मतलब? नहीं सर, ब्लड तो नहीं मिला, बट आप लेट हो गए। दैट पेशेंट पास्ड अवे। इंडिया में ना हर किसी को जल्दी है, पर पहुंचता कोई भी टाइम पे नहीं। और ये लोग इसलिए लेट नहीं हो रहे क्योंकि ये घर से लेट निकलते हैं, निकलते भी जल्दबाजी में, फिर भी लेट हो जाते हैं। अब तुम सबको जो इतना मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा पंक्चुअल हूँ। मैं भी इनकी कैटेगरी में आता हूँ, पर इनसे थोड़ा सा अलग हूँ, क्योंकि मैं निकलता ही लेट हूँ। मेरे को किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। और मैं थोड़ा सा इनसे स्पेशल भी हूँ कि मेरा ओ नेगेटिव ब्लड है। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये जल्दी लेट के बीच में ये ओ नेगेटिव ब्लड कैसे आ गया। पिछले साल की बात है, जब मेरे एक फ्रेंड ने किसी ब्लड बैंक को मेरा नंबर दे दिया क्योंकि उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट थी और मेरा ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। तो उस ब्लड बैंक का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा जसप्रीत सिंह बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, कौन? सर हम एक ब्लड बैंक से बात कर रहे हैं, हमें एक ओ नेगेटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट है एक पेशेंट के लिए, तो आप डोनर बन सकते हैं, डोनेट कर देंगे? हाँ मतलब, पर ओके सर देखिए, एक ना पेशेंट है, उसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ओ नेगेटिव ब्लड की, तो आप ना ऐसा कीजिए, क्योंकि हमें आपके इस फ्रेंड ने हमें नंबर दिया था, तो उसने कहा था कि आपके पास ओ नेगेटिव ब्लड आपका ग्रुप है, तो आप हमें प्लीज डोनेट कीजिए। कल सुबह दीनदयाल हॉस्पिटल 10 बजे पहुंच जाइएगा। अब आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि मुझे पहुंचना है कि नहीं, पर उसने मेरी हल्की सी हाँ सुनने के बाद शायद ये अज्यूम कर लिया था कि मैं कल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और इतनी बात सुनने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। फोन खत्म, शायद बात भी खत्म मेरे लिए। मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मली एक कैजुअल सी कॉल आ गई है, ये ऐसे 10-15 कॉल, 20 कॉल, 100 कॉल करते होंगे, इनके तो टारगेट होते होंगे ना। तो मैं भूल गया। शाम को आई वाज रोमिंग इन द मार्केट विद माय फ्रेंड्स और अचानक फिर फोन बजा और ये फिर ब्लड बैंक का ही नंबर था। फिर मैंने कॉल उठाया और मैंने बोलने ही वाला था कि देखिए कल सर आप कल आ रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, मैं ना अभी मार्केट हूँ, तो मैं आपसे घर जाके बात करूँ? हाँ सर कोई बात नहीं, आप आराम से हमें जाके कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज रहा हूँ। हमारा एक वॉलेंटियर वहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल मिलेगा, सुबह 10 बजे पहुंच जाइएगा। अरे सुनिए, फोन काट दिया। अब मैंने सोचा मार्केट में हूँ, अभी क्या दोबारा कॉल करूँ? घर जाऊंगा और घर जाके आराम से बात करके उनसे सारी डिटेल्स मांगूंगा, पूछूंगा कि ये वेरीफाइड केस है या नहीं, जरूरत है या टारगेट पूरे हो रहे हैं। तो तसल्ली से जाके बात करेंगे, फिर सोचेंगे जाना है या नहीं जाना है। पर मार्केट से घर जाके मैं भूल गया, मैं कॉल करना ही भूल गया और जाके थक हार के सो गया। अगली सुबह मैं उठा 10:15। शिट, वो कुछ ब्लड डोनेशन स्टफ करने जाना था ना आज तो। शिट, अभी इतना अफसोस कर ही रहा था कि कॉल बजी है। ये उसी ब्लड बैंक से कॉल थी जो 7 मिस कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी थी, 8वीं कॉल थी। अब कॉल तो उठाना था ना, तो मैंने कॉल उठाया। हेलो सर, आप पहुंचे नहीं, 10:15 हो गए हैं। हाँ सर, आप कहाँ पहुंचे? मैं बेड पे। सॉरी, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने ब्रश भी नहीं किया, मैं फटाफट भागा, बस जो भी कमीज मिली उठा के पहन के भागा। कुछ भागते भागते हाफते मैं 11 बजे दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं रिसेप्शन पूछा है, हाय मेरा नाम जसप्रीत है, कुछ ब्लड बैंक ने मुझे बुलाया था ब्लड डोनेट के लिए, कुड यू प्लीज टेल मी कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चेक करती हूँ। उसने बड़े आराम से तसल्ली से चेक किया और उसने चेक करने के बाद कहा कि सर आप लेट हो गए। ओ, ब्लड मिल गया मतलब?
नहीं सर, ब्लड तो नहीं मिला, बट आप लेट हो गए। दैट पेशेंट पास्ड अवे। मेरे पैरों से जैसे जमीन निकल गई। दैट पेशेंट पास्ड अवे। जी हाँ सर, वो एक 3 साल की बच्ची थी जिसे कैंसर था और ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। हर महीने उसका ब्लड चेंज होता था, उसका प्लाज्मा चेंज होता था, तो इस बार उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, इस वजह से शी पास्ड अवे। ये प्रोफेशनल लोग भी कितने टेक्निकल होते हैं ना सर। डोनर, पेशेंट, रिक्वायरमेंट, बता नहीं सकते थे क्या? 3 साल की बच्ची, जिंदगी और मौत के बीच का सवाल था, बता देते, शायद मैं इतनी कैजुअलिटी तो नहीं दिखाता। कई दिन खुद को कोसता रहा, खुद को जिम्मेवार समझता रहा उस 3 साल की बच्ची के मौत। माँ ने बड़ा समझाया कि कोई नहीं, शायद ये लिखा था, पर खुद से वो बोझ नहीं उतर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि डोंट टेक इट पर्सनल, प्लाज्मा भी फुलफिलमेंट नहीं हुई थी, प्लाज्मा की भी रिक्वायरमेंट थी, वो भी नहीं मिला था उस दिन। तो ब्लड मिल भी जाता तो भी, पर ये तो एक्सक्यूजेस थे ना। बात ये नहीं थी कि मैं ब्लड नहीं डोनेट कर पाया, बात ये थी कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। उस दिन एक फैसला तो कर लिया था कि अब से काम कोई भी हो, पहुंचना कहीं भी हो, कभी किसी को ये मौका तो नहीं दूंगा कि सर आप लेट हो गए। थैंक यू।